हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका जो 11th क्लास का त्रैमासिक परीक्षा नवंबर मंथ में यानी इस मंथ में जो आप सबका चल रहा है ना, तो ये हमारे पास त्रैमासिक परीक्षा का 11th क्लास का बायोलॉजी का ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर है। इस पेपर में ये जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया गया है ना, ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर बेहतरीन तरीका से आप सबको समझा देते हैं। केवल एक बार ये सभी क्वेश्चंस को समझा देंगे ना, तो खुद आप अपने भाषा में आप बहुत ही आसानी से ये सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लिख लीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस का भी और लघु उत्तरीय क्वेश्चंस का भी। देखिए, सभी क्वेश्चंस का उत्तर यहाँ पे लिख के हम रख लिए हैं। केवल एक बार केवल ये सभी क्वेश्चंस को लेकर समझा देंगे ना, तो खुद आप अपने भाषा में बहुत ही आसानी से ये सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लिख लीजिएगा। देखिए, इससे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितना इसमें दिया गया है ना, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सलूशन बेहतरीन तरीका से आप सबको करा दिए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला वीडियो अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर जाकर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला वीडियो देख लीजिएगा। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सलूशन वाला वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पे आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी 10 गो लघु उत्तरीय क्वेश्चंस दिया गया है, जिसमें से आपको 5 गो लघु उत्तरीय क्वेश्चंस का आंसर आप सबको बनाना है और एक क्वेश्चंस के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी 10 नंबर का ये लघु उत्तरीय क्वेश्चंस है। चलिए, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चंस है कि श्वसन और दहन में अंतर लिखे। दूसरा नंबर क्वेश्चंस है कि वायुव्य और अवायुव्य श्वसन में अंतर आपको लिखना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा और इसका संतुलित समीकरण दे। चौथा नंबर ये क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है। यहाँ पे पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि अर्ध सूत्री विभाजन का क्या महत्व है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि समसूत्री विभाजन एवं अर्ध सूत्री विभाजन में 2 अंतर लिखे। तो यहाँ पे ये सभी क्वेश्चंस का आंसर बेहतरीन तरीका से यहाँ पे लिख दिया है, आप सबको समझा देते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है ना कि श्वसन और दहन में अंतर लिखे। तो यहाँ पे देखिए, अंतर बेहतरीन तरीका से लिख दिया है। जब भी आपको अंतर आप लिखिएगा ना किसी भी चीज का, तो सबसे पहले अपने पन्ना का ऐसे बीच में एक चिन्ह खींचिएगा। चिन्ह खींचने के बाद ऊपर लिखिएगा उत्तर, इधर जो भी रहेगा उसको लिखिएगा इधर, और जो भी रहेगा उसको लिखिएगा। यानी श्वसन और दहन में अंतर लिखना है तो इधर आप लिखिएगा श्वसन, इधर आप लिखिए दहन। लिखने के बाद यहाँ पे देखिए, नंबर बेहतरीन लाने के लिए अगर जो भी अंतर वाले क्वेश्चन होता है ना, तो ए बी सी ऐसे, यानी ए में इसको लिखिए, बी में दूसरा का, सी में ऐसे ABCD करके लिखिएगा ना, तो देखने में यह बहुत ही बेटर लगता है। नहीं तो 1-2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी बेहतरीन नंबर लाने के लिए तरीका आप सबको ये बता रहे हैं। देखिए, 1 नंबर यानी ए में लिखिएगा यह, यानी श्वसन में आप लिखिएगा यह एक जैविक क्रिया है। यहाँ पे अब दहन में लिखिएगा यह रासायनिक क्रिया है। यानी यह क्रिया जो होता है ना श्वसन, यह हम लोगों में होता है, यानी जैविक क्रिया है, और यह रासायनिक क्रिया है, ये हम लोगों में नहीं होता है। दूसरा नंबर यहाँ पे लिखिएगा यह प्रक्रिया जीवों में होती है, यानी हम लोगों में होता है, यह क्रिया जीवों में नहीं होती है। यहाँ पे तीसरा का लिखिएगा इसमें ATP के रूप में ऊर्जा बनता है, और इसमें लिखिएगा कि इसमें ATP के रूप में, डायरेक्ट इसका उल्टा लिख देना है कि इसमें ATP के रूप में ऊर्जा नहीं बनता है। तो किसमें बनता है, तो उष्मा तथा प्रकाश संश्लेषण के रूप में ऊर्जा बनता है। बिल्कुल आपको ये बुझा गया होगा। चलिए, इसका पे यानी इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इस वीडियो को रोक कर आप कॉपी में लिख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वायुव्य और अवायुव्य श्वसन में अंतर आपको लिखना है ना, तो देखिए, जब भी बोले हैं ना कि जब भी अंतर आप लिखिएगा तो सबसे पहले बीच में ऐसे खींचिएगा डीर, खींचने के बाद इधर जो भी रहेगा, इधर जो भी रहेगा उसको लिखिएगा। तो वायुव्य श्वसन और अवायुव्य श्वसन है ना, तो यहाँ पे ऊपर ये हेडिंग दीजिएगा। देने के बाद ऐसे खींचने के बाद ए, देखिए यहाँ पे लिख दिया है ना कि ए, यहाँ पे BCD ऐसे लिख दिया है ना, तो यहाँ पे देखिए ए में आप लिखेगा इसमें O2 की आवश्यकता होती है। यानी वायुव्य श्वसन जो होता है ना, ये हम लोगों में होता है। O2 के मतलब कि ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसमें O2 की आवश्यकता नहीं होती है। बी में लिखेगा कि इसे हम ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। अब यहाँ पे इसमें लिखिएगा इसे हम अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। देखिए, इसका दूसरा नाम ये है ऑक्सी और इसका दूसरा नाम ये है अनॉक्सी। ठीक है,
चलिए सी में आप लिखिएगा, तीन तीन को लिख दीजिएगा, ये ज़्यादा है, बेहतरीन है। इसमें भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। ये बुझा गया ना। चलिए यहाँ पे ये तीन को यानी दो को क्वेश्चन हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा और इसका संतुलित समीकरण दे। तो चलिए इसका भी आंसर आप सबको समझाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का यानी परिभाषा लिखना है और इसका समीकरण भी लिखना है। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा 3 नंबर उत्तर, और लिखने के बाद 3 नंबर क्वेश्चन डालकर उत्तर लिखने के बाद देखिए बहुत ही आसान भाषा में हम लिखे हैं कि जिस मूलभूत प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे हम या उसे चाहे इसे उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये इसका समीकरण है। यहाँ पे देखिए C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन ये सूत्र है। यहाँ पे ये ग्लूकोज यहाँ पे नीचे लिखे हैं, ठीक है। यानी जब इतना रिएक्शन करता है तो ये ग्लूकोज बनता है यहाँ पे। चलिए ये समीकरण हो गया। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन ऊपर यहाँ पे है ना कि देखिए प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है। तो आइए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है यहाँ पे लिख दिए हैं बेहतरीन तरीका से। देखिए उत्तर लिखने के बाद प्रकाश संश्लेषण का यह महत्व है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है, जिसमें वातावरण शुद्ध होता है और हम सब जीवित रहते हैं। यही इसका महत्व है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, यही इसका महत्व है। चलिए इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो कॉपी में इसे लिख लीजिए यहाँ पे। पांचवा नंबर क्वेश्चन ये है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि अर्ध असूत्री विभाजन का क्या महत्व है। तो आइए अर्ध असूत्री का क्या महत्व है यहाँ पे लिख दिए हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। ऊपर यहाँ पे लिखिएगा, जब भी महत्व वाला क्वेश्चन भी आएगा ना तो यही चीज वाला लिख दीजिएगा कि इसका निम्नलिखित महत्व है। एग्जामिनर देखते ही समझ जाएंगे कि ये लड़का जानता है, ठीक है। अब 1 नंबर में लिखिएगा कि इस विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी एक कोशिका से 4 गो कोशिका का निर्माण होता है इसमें। यानी इसका आप समझिए कि ये बहुत ही बेहतरीन महत्व है। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर में लिखिएगा इस विभाजन में अधिक समय लगता है। तीसरा नंबर लिखिएगा कि इस विभाजन में गुण सूत्रों के बीच अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। यानी 5 को क्वेश्चन का आंसर आप सबको बताना था। यहाँ पे सभी क्वेश्चन का आंसर है। एक काम कीजिए, ये सभी अगर पीडीएफ के रूप में अगर ये सभी क्वेश्चन को, ये पूरा पेपर को भी और जितना यहाँ पे आंसर है ये सभी आंसर को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का हम लिंक दे रहे हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप में ये सभी ये पेपर को भी और ये जितना इसमें क्वेश्चंस है ना, ये सभी क्वेश्चंस का आंसर भी उसी टेलीग्राम ग्रुप में हम आपको डाल दे रहे हैं। वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लीजिए बहुत ही आसानी से। ये पेपर के रूप में यानी पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा, आराम से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला और सोल्यूशन वाला वीडियो नहीं देखें तो इसी चैनल पर आप सबको मिल जाएगा। यानी ऐसे बतलाने में थोड़ा सा ज्यादा देरी का ये वीडियो हो जाएगा। ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप सब जरूर से जरूर ये पूरा पीडीएफ को भी और इसमें जितना ये क्वेश्चंस दिया गया है ना, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर भी आप लोग डाउनलोड बहुत ही आसानी से आप लोग कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। यानी जो भी दिक्कत होता है तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर हमें आप सब बतलाइएगा। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में। और आप सबका जितना दिन एग्जाम होने वाला है ना, सभी विषय का आप सबको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर समय से ही आप सबको इस चैनल पर आप सबको देखने को मिल जाएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो।